नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की करेंगे, जिसके लिए हिमाचल में 3 टिकट पर समस्या विकट बनी हुई है। सूत्रों की माने तो हिमाचल में सांसद अनुराग ठाकुर को छोड़कर किसी का भी टिकट सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है और शांता कुमार से लेकर वीरेंद्र कश्यप और रामस्वरूप शर्मा का टिकट कट सकता है। शांता कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते बल्कि लड़ाना चाहते हैं। इस बीच सीएम जयराम ठाकुर ने आज और कल दिल्ली में शांता कुमार से मुलाकात भी की है। तो किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, इसी पर मंथन चल रहा है। तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबरें भी लगातार आ रही हैं। आज दिल्ली में इसको लेकर मंथन हो रहा है। शांता कुमार ने भी एक बार फिर कह दिया है कि वो इस बार चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लड़ाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शांता कुमार से बातचीत की है और क्या शांता कुमार चुनाव लड़ेंगे इस बार या फिर नहीं लड़ेंगे, शांता कुमार खुद बताने के लिए हमारे साथ हैं। शांता जी, इस बार लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता और पूरा देश जानना चाहता है कि एक शांता कुमार जैसे बड़े चेहरे जो लगातार चुनाव जीतते आए हैं, वो इस बार चुनाव लड़ेंगे कांगड़ा की सीट पर। देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम पार्टी में, मैंने आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी ने मुझ सिपाही को जिस मोर्चे पर जब खड़ा किया, कहा जेल जाना है तो जेल गया, कहा चुनाव लड़ना है तो लड़ा, कहा चुनाव लड़ाना है तो लड़ाया। तो ये निर्णय पार्टी करती है और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने न कभी भगवान से कुछ मांगा न कभी पार्टी से मांगा। मैं भगवान के पास और पार्टी के पास आभारी बनकर गया हूं, कितना आपने मेरे लिए किया है। मुझे कौन सा काम करना है ये ईश्वर निर्णय करेंगे, पार्टी निर्णय करेंगे। तो इस बार मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं और इस बार चुनाव लड़ाऊं। ये मैंने पहले ही कह दिया था और उस आधार पर मैं ये चाहता हूं कि पार्टी निर्णय करे और जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके लिए हम सब काम करके उसको विजय बनाएंगे। आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो किसको चुनाव आप लड़वाना चाहते हैं? आपके उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? कांगड़ा की जिम्मेदारी किसको आप देना चाहते हैं? देखिए, क्षमा करना, ये जो राजनीति में उत्तराधिकारी का प्रश्न है ना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरा एक छोटा सा वहां पर होटल है, वो मेरी जायदाद है, वो मैंने अपने बेटे को दे दी। बाकी मैं एमएलए हूँ, एमपी हूँ, वो मेरी जायदाद नहीं है, वो पार्टी की है। तो उस पर मेरे व्यक्तिगत उत्तराधिकारी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हिमाचल के सीएम आपसे मिले हैं, आपसे राय ली गई है क्योंकि आप कांगड़ा को बड़े और इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता दें, शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतपाल सिंह सत्ती ने यह बयान दिया है कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। न्यूज़ 18 पहले से यह खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा चुका है। आज तय हो जाएंगे हिमाचल की 4 सीटों के उम्मीदवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का बयान कि शांता कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नामों पर मुहर लगेगी। आज शाम होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। 4 लोकसभा सीटें और चारों की चारों 2014 में बीजेपी के खाते में गई थी और वही करिश्मा एक बार फिर दोहराने की जुगत में बीजेपी। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शांता कुमार बीजेपी का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, कद्दावर नेता, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये साफ कहा सतपाल सत्ती ने। आज तय हो जाएंगे हिमाचल की 4 सीटों के उम्मीदवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का ये बयान और क्या कुछ कहा शांता कुमार के चुनाव लड़ने और बाकी उम्मीदवारों को लेकर आपको सुनाते हैं। दिल्ली में टिकटों को लेकर लगातार मंथन जारी है, लगातार मैराथन बैठकें जो हैं वो चल रही हैं और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सत्ती जी, कब टिकटें जो है ऐलान की जाएंगी? आज भी सीईसी की बैठक में हिमाचल प्रदेश को बुलाया गया। राष्ट्रीय नेताओं के बीच बैठकर के पार्लियामेंट बोर्ड के सामने बातचीत होगी और पार्लियामेंट बोर्ड में जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर मोहर लगेगी उसको लेके हम लोग आगे जाएंगे। कब तक टिकटें जो है, आज माना जाए कि टिकटों का ऐलान हो सकता है या फिर अभी समय और लगेगा क्योंकि आखिरी पड़ाव में जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं? टिकटें लेट ना हो ऐसा आग्रह हम आज लोग करेंगे और आज ही सारा फाइनल हो जाए
तो हिमाचल प्रदेश में जो हमने लोकसभा के चुनावों के लिए कैंपेन चलाया हुआ है, उस कैंपेन को हम यथावत जारी रख सकें, उसमें कोई बदलाव न करना पड़े, कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएं, ताकि उन कैंडिडेट्स को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जा सकें। तो उसके लिए हम लोग आज आग्रह करने वाले हैं। सब लोग, प्रदेश के नेताओं का एक मत है कि टिकटें आज फाइनल हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, अब उम्मीदवार एक पे बदले जाएंगे या दो पे बदले जाएंगे, अब कांगड़ा का तो फाइनल ही है, क्योंकि शांता ने इनकार कर दिया। तो मान लो कि नया व्यक्ति आएगा, बदले नहीं जाएंगे कह सकते, हमें कह सकते हैं कि वहां नया व्यक्ति आएगा, शांता ने इनकार कर दिया। अब बाकी जगहों पे क्या होता है, ये बोर्ड में फाइनल हो पाएगा। अभी तक क्या कुछ फीडबैक है कि कुछ, क्योंकि कल भी लंबी बैठक जो है वो सीनियर लीडरशिप के साथ रही है, तो और भी 2 सीटों पर बदलाव हो सकते हैं? पिछले कल हम लोग काफी देर बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के साथ काफी विचार हुआ है। तो उसमें कुछ बातें निकल करके आई है, उन बातों के ऊपर आज मंथन होकर के मोहर लगनी है। क्या बातें निकल कर रही हैं? हिमाचल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उन बातों के बारे में बताएं। वो बातें उनको आज अगर मोहर लग जाएगी तो रात पता लग जाएगा, नहीं तो उसके बाद जब भी पार्लियामेंट बोर्ड, क्योंकि सुप्रीम है, इसमें मैं नहीं बोल सकता कि उम्मीदवार माना जाए कि बदले जाएंगे 2 उम्मीदवार और पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय लेगा उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद। तो हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने तमाम जानकारी दी और हिमाचल बीजेपी चाहती है कि उम्मीदवार जल्द से जल्द पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे ताकि प्रचार में लग जाए। कांगड़ा से शांता कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1 या 2 और सीट जो है वहां भी नए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतारे जा सकते हैं। कैमरामैन हन्नू के साथ पंकज कुपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। अटकलों पर विराम लगा दिया है सतपाल सत्ती ने। कहा कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। कभी कहा जा रहा था कि चुनाव उनको लड़वाएगी पार्टी, फिर शांता कुमार कहते चुनाव लड़ना नहीं, लड़ाना चाहते हैं, और उसके बाद कहा कि 85 साल के नौजवान हैं। तो ये सब स्थिति थी, लेकिन अब तस्वीर एकदम साफ है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बड़े प्रश्न, यक्ष प्रश्न भी यहां पर खड़ा हो गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त शिमला से न्यूज़ 18 हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण मेरे साथ जुड़े हैं, वहीं गणेश दत्त प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, और दिल्ली से मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी हैं। इस बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं गणेश दत्त जी आपके पास आना चाहती हूं। सतपाल सत्ती ने कह दिया कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर शांता कुमार कांगड़ा से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन है प्रबल दावेदार, कौन है जो उम्मीदवार बनेगा वहां से? क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, शांता जी के ना करने के बाद पार्टी विभिन्न नामों पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लेगी। हमारे पास कांगड़ा में बहुत से चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम हैं। उसका अंतिम निर्णय तो पार्टी हाईकमान को ही करना है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि शांता जी, हिमाचल में भी 3-4 दिन पहले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने अनिच्छा जाहिर की कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी के आगे रख दी है और आज अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि शांता जी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद उनका जो नहीं लड़ने के बाद जो पार्टी के पास जो विकल्प होगा, पार्टी हाईकमान के पास जो भी नाम उस पर आएंगे उस पर वो चर्चा करेंगे। और न्यूज़ 18 पर गणेश दत्त जी, न्यूज़ 18 पर उन प्रबल दावेदारों के नाम नहीं बताएंगे जो इस रेस में अब आ गए हैं। देखिए, जो प्रबल दावेदारों में हमारे पास संख्या काफी अधिक है, इसलिए नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन हाईकमांड के पास नाम है और वो नामों के चर्चा करने के पश्चात अंतिम निर्णय लेंगे और पार्टी जो भी निर्णय लेगी और उसमें पार्टी उम्मीदवार जो भी होगा वो जीतेगा निश्चित तौर पर। और हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं जाना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर शशि भूषण जी के पास। डॉक्टर शशि भूषण जी, हम सुबह से लगातार बात कर रहे थे, जो भी अटकलें लग रही थी, जो भी हमें जानकारी सूत्रों के हवाले से, पंकज के हवाले से मिल रही दिल्ली से कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अब सतपाल सत्ती ने साफ कर दिया, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बात यह है कि अगर शांता कुमार जैसे कद का नेता कांगड़ा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा तो फिर कौन है? किस पर दांव खेलेगी बीजेपी?
देखिए सुदेश, गणेश दत्त जी को कुछ संकोच हो सकता है, लेकिन हमें तो नहीं है। तो हम तो बात सीधी सीधी कहेंगे, जो मुद्दे तैर रहे हैं या जो उम्मीदवार हो सकते हैं और पार्टी किन पे विचार कर रही है, उसमें मुख्य रूप से धर्मशाला से विधायक मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, गद्दी नेता त्रिलोक कपूर, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजीव भारद्वाज, इस तरह के नाम हैं। कृपाल परमार पूर्व सांसद हैं, वो हैं। इस तरह के नाम हैं जिन पर गौर हो रहा है। जहां तक शांता कुमार का प्रश्न है, जैसे हम सुबह भी कह रहे थे, पार्टी आलाकमान चाहेगी कि उनको नाराज ना करें, उनके किसी समर्थक को जिनको वो चाहते हैं उनको टिकट मिल जाए, जिसमें किशन कपूर सबसे आगे गद्दी नेता हैं, उसके साथ फिर विपिन सिंह परमार, ये 2 लोग हैं। एक नाम है राजीव भारद्वाज, हालांकि वो उनका वजन काफी कम है, हो सकता है मुख्यमंत्री भी दाव ना खेलना चाहते हो उन पर। तो ऐसी स्थिति में ये 2 मंत्री हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा मुख्यमंत्री को ये भी लगता है कि शायद फिर वो बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा, अगर ये जीत जाते हैं, अगर मंत्री होते हैं तो इस करके ये 3-4 नाम है। एक और नाम अभी उभर के आ रहा है जिस पर चर्चा भी वहां चल रही है, वो है महिला। वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी, ओबीसी लीडर हैं। आप जानती हैं कि कांगड़ा में ओबीसी का भी काफी प्रभाव है, जहां गद्दीज का प्रभाव है वहां ओबीसी का भी बहुत से क्षेत्रों में प्रभाव है। तो इन नामों पर अब चर्चा हो रही है, क्योंकि शांता कुमार अब रेस से बाहर है। हालांकि कहते तो रहे वो, सुदेश आप जानती है, कई महीने पहले कि लड़वाऊंगा, मैं तो नहीं लड़ना चाहता, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। फिर कहने लगे कि मैं 85 साल का जवान हूं। इसका मतलब उनकी इच्छा है कि अब मिल जाए तो बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि अब लग रहा है कि 80-85 के लोग नहीं होंगे, और तभी तो शायद अटकलें भी लग रही थी। एक बार पंकज के पास भी हम जाना चाहेंगे, क्योंकि सारी बड़ी खबरें वहां से आ रही है और वहां पर जो कुछ हो रहा है वो आगे का समीकरण तय कर रहा है। पंकज, तस्वीर साफ हो गई। सतपाल सत्ती ने आपसे कहा कि शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ ये नहीं हुई कि कौन लड़ेंगे। और साथ में ये भी बात कि 2 और सीटें बताई जा रही है, मंडी और शिमला, जहां पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है आपको? निश्चित तौर पर जिस तरह से अब शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे तो उनको नाराज नहीं किया जाएगा, उनकी जगह कौन उम्मीदवार होगा, इसीलिए आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता कुमार से मिलने पहुंचे। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक अकेले में बैठक जो है वो शांता कुमार के साथ हुई, उनसे पूरी फीडबैक ली गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद सतपाल सत्ती, जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी शांता कुमार से मिलने पहुंचे, उनसे फीडबैक ली गई। और क्योंकि अब कांगड़ा से कौन चुनाव लड़ेगा, इसमें अहम भूमिका जो है वो शांता कुमार की रहने वाली है। शांता कुमार जिनको चाहेंगे वही कहीं ना कहीं अब कांगड़ा से उम्मीदवार हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि आज शाम 7 बजे सीईसी की बैठक होनी है हिमाचल प्रदेश की टिकटों को लेकर, उसमें बातचीत होगी। उसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, सतपाल सत्ती रहेंगे, तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। उससे पहले रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। और इस समय हम हिमाचल सदन में है। हिमाचल सदन के अंदर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती मौजूद हैं और वरिष्ठ जो हैं बीजेपी के लीडर मौजूद हैं। लगातार एक पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है कि अगर 2 उम्मीदवार बदले जाएंगे, शांता कुमार बदला जाएगा जो अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, तो उनकी जगह किसको सीट दी जाएगी। और दूसरी बात, शिमला से अगर उम्मीदवार बदला जाता है जो मौजूदा सांसद हैं, तो वहां पर किसको मैदान में उतारा जाएगा। एक पैनल हिमाचल से बनकर आया था, शिमला से बनकर आया था, लेकिन जो मौजूदा शिमला के सांसद हैं उनकी नाराजगी ना हो, उनको मनाने के लिए भी आज पूरी कोशिश की गई। क्योंकि आज शिमला के जो सांसद हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष से। जी पंकज, शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, लेकिन आप इस पूरी हलचल पर अपनी नजर बनाए रखेगा। जैसे कोई बड़ी खबर आती है फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आ पाई है और अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। और दिखाएंगे कि किसकी टिकट कटने की संभावनाएं ज्यादा हैं, कैसे टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में इस वक्त वार हो रहा है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी इन्हीं 4 चेहरों पर दांव खेलने को तैयार थी, लेकिन हर गुजरते रोज के साथ ये तस्वीरें धुंधली हो रही हैं। सूत्रों की माने तो हिमाचल में बीजेपी 2 सांसदों के टिकट काट सकती है। कहा यह तक जा रहा है कि एक और सांसद के टिकट पर तलवार लटक रही है।
कांगड़ा से सांसद शांता कुमार की बात करें तो वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ने नहीं बल्कि चुनाव लड़ाने के मूड में हैं। यानी वो किसी अपने को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी कहेगी तो वो पूरे जोश के साथ लड़ने को भी तैयार रहेंगे। मैंने कहा कि मेरा जो मन करता है उन्हें बता दिया, लेकिन मेरा मन ये भी है कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूं, मुझे जहां चाहो खड़ा करना। शांता कुमार भले कुछ भी कहें, लेकिन बीते 2 दिन में सूबे के मुखिया 2 बार दिल्ली में शांता कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई। क्या शांता के चुनाव न लड़ने की स्थिति में उनके लड़ाने की इच्छा पर मन टटोला गया, क्योंकि पार्टी भी शांता की अहमियत जानती है और उनको टिकट न देने की स्थिति में उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो इस बार मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं और इस बार चुनाव लड़ाऊं, ये मैंने पहले ही कह दिया था। और उस आधार पर मैं ये चाहता हूं कि पार्टी निर्णय करे और जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके लिए हम सब काम करके उसको विजय बनाएंगे। जहां तक चुनाव लड़ने या लड़ाने की बात करें, ये हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हर छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता तक यहाँ पर भूमिका तय है और ऐसी परिस्थिति में किसकी भूमिका इस चुनाव में क्या होगी, ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के सामने केवल कांगड़ा सीट ही परेशानी की वजह नहीं है। दरअसल कांगड़ा से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन विपिन परमार को लड़ाना चाहते हैं। वहीं राजीव भारद्वाज भी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के करीबी माने जा रहे त्रिलोक कपूर भी रेस में हैं। इसी तरह कांगड़ा के कई बीजेपी नेता टिकट की रेस में हैं। बात शिमला सीट की करें तो वीरेंद्र कश्यप का भी टिकट कट सकता है। नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने टिकट के लिए ताल ठोकी है, तो वहीं शशि बाला का नाम भी रेस में है। लेकिन पार्टी में सबसे ज्यादा माथापच्ची मंडी सीट पर है। राम स्वरूप शर्मा के टिकट पर भी संकट के बादल हैं, क्योंकि मंडी सीट से सुखराम परिवार भी टिकट की कतार में खड़ा है। वहीं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी दावेदारी ठोक चुके हैं। करगिल वॉर हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और अगर कांग्रेस की तरफ से वीरभद्र सिंह जैसा मजबूत उम्मीदवार उतरता है तो पार्टी को भी उम्मीदवार सोच समझकर उतारना होगा। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में केवल हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का टिकट सेफ नजर आ रहा है। ऐसे में पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने के लिए पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, जिसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। कांगड़ा से शांता कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तो साफ हो गया। लेकिन 2 और ऐसी सीटें लोकसभा क्षेत्र जहां अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि मौजूदा सांसदों को टिकट मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा यहां चुनाव मैदान में नजर आ सकता है। ये 2 सीटें हैं मंडी और शिमला लोकसभा क्षेत्र। हम इस पर बात करेंगे। बीजेपी की तरफ से ही गणेश दत्त जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश दत्त जी, आप क्या थोड़ा बता सकते हैं हमें कि 2 सीटों पर कितना आपके लिए मुश्किल है, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अटकलें तो ऐसी हैं कि यहां पर भी उम्मीदवारी बदल सकती है इस दफा। देखिए, जो भी अभी पता लग रहा है कि भाई 2 जगह बदले जाएंगे या 3 जगह बदले जाएंगे, ये सारा हाईकमांड के एक अधिकार क्षेत्र का विषय है और हाईकमांड के पास समुचित जानकारी भी है और समुचित नाम उनके समक्ष पहले आ चुके हैं। इसलिए जो फीडबैक के आधार पर, सर्वे के आधार पर हाईकमांड के पास अंतिम नाम आएगा, निश्चित तौर पर उसी को टिकट मिलेगा। ये ठीक है कि जब तक टिकट का फैसला नहीं होता है तब तक हर कोई व्यक्ति अपने नाम को प्रस्तुत करता है और उसका पार्टी का कार्यकर्ता का ये अधिकार भी है। इसलिए
जब भी कभी भी टिकट की बारी आती है तो हर व्यक्ति जो पार्टी में लंबे समय से काम करते हैं और एक प्रकार से समाज में उनका स्थान होता है, उनको ये लगता है कि भाई उनको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अंतिम जज तो है हाईकमांड ही होता है और पार्टी होती है। इसलिए जो भी नाम हाईकमांड के सामने गए हैं, प्रदेश का हमारा नेतृत्व तो दिल्ली में बैठा है और तो सभी हाईकमांड को पैनल की तरफ से भेजे गए थे, फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ, या फिर कुछ और फीडबैक थी पहले से ही थी वो भेजी नहीं गई आगे और फिर दबाव ऐसा हुआ कि मंडी और इस शिमला लोकसभा सीट पर भी विचार किया जाए, बदलाव यहां पर जरूरी है। अगर सीट जीतनी है चारों की चारों, जो आप दावा भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, तो बदलाव की दरकार है पार्टी को। ऐसी फीडबैक मिलने के बाद आलाकमान ने सोचा हो। देखिए, जो पार्टी की कोर कमेटी की और इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हिमाचल में हमारे बद्दी क्षेत्र में हुई थी, उसमें ये सभी ने इस बात पर मोहर लगाई कि हमारे जो मौजूदा सांसद हैं आदरणीय शांता कुमार जी, अनुराग ठाकुर जी, रामस्वरूप शर्मा जी और वीरेंद्र कश्यप जी, चारों ने विकास के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है और जनता के साथ निरंतर जुड़े रहे हैं और हमारी तरफ से किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हाईकमांड के पास अन्य सोर्सेज से जो सर्वे रिपोर्ट्स आई होंगी और जो फीडबैक आया होगा। आप कह रहे हैं कि चारों ने बहुत काम किया, अगर बहुत काम किया होता तो क्यों आलाकमान या फिर पार्टी के आपके प्रदेश स्तर के नेता ऐसी कोशिश करते कि यहां पर भी बदलाव हो जाए? हालांकि मुहर तो नहीं लगी, लेकिन करीब करीब बात यही है कि यहां पर भी चेहरे बदले जाएंगे। इस बात पर मैं जाना चाहूंगी मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर शशि भूषण के पास। आपसे हम जानना चाहते हैं, वो दावा तो कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से काम बहुत हुआ, लेकिन अगर काम किया होता फिर बदलाव की जरूरत थी नहीं। ये 2 सीटों पर जो भी अटकलें लग रही हैं, ऐसा होना नहीं था। सुदेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जहां तक कांगड़ा का प्रश्न था, बात आ गई सामने कि 85 वर्ष के शांता कुमार हो गए हैं। एक फैसला मोटे तौर पर आलाकमान ने कर लिया होगा। निश्चित रूप से अब तभी नामों की चर्चा हो रही है। जहां वीरेंद्र कश्यप की बात थी तो आलाकमान को लगा कि ये बिल्कुल एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर हो सकता है। दूसरा, मैं जैसे पहले कह रहा हूं कि महिलाओं को आगे लाना है तो किसी महिला को भी लाया जा सकता है। प्री स्ट्राइक्स, पोस्ट स्ट्राइक्स क्या स्थिति बनी है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की सरकार की, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, उस बात को भी सोचा होगा। व्हाई डोंट वी ट्राई सम अदर पर्सन? और नेचुरली जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वीरेंद्र कश्यप को लेकर लगा हुआ एंटी इनकम्बेंसी है, नए आदमी को ट्राई करते हैं। जैसे अब सुरेश कश्यप का नाम आ गया रहा, एमएलए हैं वो 2 बार से लगातार सिरमौर जिले के पछात से। ऐसे महिलाओं में शशि बाला और कुसुम तर्रेट का नाम आगे आ रहा है, इसलिए क्योंकि दिक्कत आई होगी। वही बात रामस्वरूप शर्मा को लेके आई है कि भले आदमी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जब उनका वो चयन हो रहा था तो उस समय वो जयराम ठाकुर के साथ खड़े हुए थे। जयराम ठाकुर उनको ऑब्लाइज करना चाहते होंगे, लेकिन लग रहा है कि नहीं, वहां दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए किसी को, अब ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो कारगिल के हीरो हैं, उनका नाम आ रहा है। महेश्वर सिंह तो 3 बार सांसद रहे हैं लोकसभा के और एक बार राज्यसभा के, और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। ये बात अलग है कि वो भाजपा छोड़ के एक बार चले गए थे, तो उनका नाम भी आ रहा है। तो पार्टी बेस्ट करना चाहती है। यहां से इन्होंने बॉल फेंक दी आलाकमान के पाले में। और बेस्ट करना ही होगा, अगर 400 पार का नारा दिया है तो उसके लिए बेस्ट करना ही होगा। शुक्रिया डॉक्टर शशि भूषण जी और गणेश दत्त जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो